This video is sponsored by V-Guard. शाजिया इल्मी हमारे साथ बनी हुई हैं। शाजिया जी, आपकी तरफ ही मैं रुख कर लेता हूं क्योंकि कई तरह के आरोप जो हैं सरकार पे लगाए जा रहे हैं। शाजिया जी, महुआ मोइत्रा के मामले में जिस तरह से ये पूरा ड्रामा हुआ, उसके लिए सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से कमेटी ने पूरा व्यवहार किया, अध्यक्ष हैं विनोद सोनकर जिन्होंने जिस तरह से सवाल पूछे और महुआ मोइत्रा ने साफ तौर से कह दिया कि वो तो मेरे से पर्सनल सवाल कर रहे हैं और अनैतिक सवाल कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या यह जंग सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की होती जा रही है? क्योंकि ये जो वोटिंग हुई है इस पूरे मामले में, शाजिया जी, एक तरफ सरकार बीजेपी की तरफ से 6 सदस्य हैं और 4 सदस्य जो हैं वो विपक्ष की तरफ से हैं। तो देश की जनता सच कैसे जाने कि इस पूरे मामले में सच क्या है? क्योंकि ये तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाम विपक्ष। सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया जी, जवाब दीजिए। आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, तो एक एक करके सबकी बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कह दूं, एक बहुत बड़ा झूठ 3 दिन पहले बोला गया और एक बहुत बड़ा झूठ महुआ मोइत्रा की तरफ ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड से, जिसमें उन्होंने अपने को एक अबला नारी की तरह से जाहिर किया और एक बहुत भद्दा और गंदा इल्जाम लगाया विनोद सोनकर जी पर, बहुत ही शालीन किस्म के जो इंसान हैं और जो अध्यक्ष हैं समिति के, और उसका पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया है। अफसोस की बात यह है कि उसका जिक्र कुछ चैनल्स करने से कतरा रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ट्रांसक्रिप्ट है, वो बेटिम रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, उसमें कोई भी भद्दी बात नहीं कही गई थी। तो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि वो जो झूठ बोला वो सुनियोजित तरीके से महुआ जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर, क्योंकि विपक्ष विपक्ष का खेल करना था, आचार समिति का क्या जो काम है, आचार के हिसाब से कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, उस पर खरे उतरना नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ यही जो आप बता रहे हैं ना, राजनीति करना था। तो मैं आपके दर्शकों को सबसे पहले कहूंगी कि पूरी रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें सवाल जो पूछे गए थे वो महुआ जी के दर्शन हीरानंदानी के साथ किस तरह के संबंध थे, कितनी बार उनकी मुलाकात हुई, क्यों दर्शन हीरानंदानी ने 47 बार लॉगिन किया है, ना तो वो उनके स्टाफ के हैं ना सेक्रेटेरिएट के हैं। वो कोई रिसर्च स्कॉलर भी हो सकते थे, वो कोई आम इंसान भी हो सकते थे जो मदद करना चाहता था, लेकिन वो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो बाकायदा टेंडर अप्लाई करते रहे हैं हर जगह पे, जिसमें कभी कभी अदानीज के साथ भी, कभी कभी और कॉरपोरेट गुटों के साथ भी वो कभी हारे हैं कभी जीते हैं। तो वो इंटरेस्टेड पार्टी हैं जो लगातार एक महुआ मोइत्रा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कृष्णानगर से हैं, कृष्णानगर को लेकर उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। 61 सवालों में से 50 सवाल खास कॉरपोरेट के तहत थे। अच्छा, अब आप कहेंगे भाई कॉरपोरेट के खिलाफ बोल रही थी, बहुत बड़ा ग्रुप है तब इसलिए हो रहा है। देखिए, बहुत से लोग जो हैं, और ये बात एक बार कहना चाहती हूँ, ये जरूरी है मेरा ये कहना, बस 20 सेकंड और लूंगी, 30 और उसके बाद में नहीं बोलूंगी। बहुत से पत्रकार ऐसे हैं और मेरे ख्याल से सब जानते भी हैं, और बहुत से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, मंत्री भी ऐसे होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जो कभी कभी तो जेन्युइन विसल ब्लोअर्स होते हैं, जिनको सच में बुरा लगता है कि जो हो रहा है कॉर्पोरेट, लेकिन कभी कभी बहुत चालाक किस्म के लोग होते हैं जो एक कॉर्पोरेट के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन एक और कॉर्पोरेट ग्रुप के कहने पर, यानी कि किसी के बिहेस्ट पर, किसी के कहने पर वो बिडिंग करते हैं किसी और कॉर्पोरेट ग्रुप की। दिखने में तो लगता है कि भाई तो एक कॉर्पोरेट के खिलाफ बात पूछे जा रहे हैं सवाल, लेकिन असल में वो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी और कॉर्पोरेट ग्रुप को, क्योंकि दर्शन हीरानंदानी का भी कॉर्पोरेट ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ही ज्यादा बड़ा विशाल ग्रुप है। अब क्या वजह रही कि उनको पासवर्ड और लॉगिन दिया गया? एथिक्स कमेटी का दायरा इतना ही, और एथिक्स कमेटी ने पाया और महुआ जी ने इसको एडमिट किया, टीवी पर भी किया, वहां पे भी किया कि हाँ बाकायदा उन्होंने दिया है। बड़ी ताल ठोक के उन्होंने किया मैंने तो दिया है, कोई क्या कर लेगा, मेरे दोस्त है, थोड़े बहुत गिफ्ट दे देते, कभी स्कार्फ कभी लिपस्टिक, तो खुद एडमिट कर रही हैं। लेकिन एक बात जो महुआ मोइत्रा ने झूठ बोला है, जो मुझे लगता है एक मेरा फर्ज है, महिला होने के नाते भी और एक आम इंसान होने के नाते भी, जो कुछ पुरुष उसमें बैठे थे, उसमें जो अध्यक्ष है, उन पर जो गंदे और भद्दे इल्जाम
महिला कार्ड खेलते हुए महुआ जी ने खेला है, उससे मैं पूरी तरह से मायूस हूं। और मैं कहना चाहूंगी कि उनको इसके लिए झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक झूठ फिर एक और झूठ, फिर कोई भी भद्दा सवाल उनसे नहीं पूछा गया। ठीक है शाजिया जी, आप कह रही हैं कि मेरा फर्ज है कि मैं ये मामला उठाऊं। दूसरा, आपने कहा कि एक कॉर्पोरेट का पक्ष लिया जा रहा है, दूसरे कॉर्पोरेट के खिलाफ सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या सरकार पे, संसदीय पूरी कार्यप्रणाली पे सवाल नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि 2014 से लेकर 2023 तक हम देख रहे हैं अब तक बाहर 141 बार सांसदों को सस्पेंड किया गया है। और इसमें कौन कौन से हैं? कांग्रेस के 43, एआईडीएमके के 34, टीडीपी के 14, आम आदमी पार्टी के 1, वाईएसआर कांग्रेस के 1। ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई आपको नजर नहीं आ रही है? और ठीक है, अगर महुआ मोइत्रा ने कुछ भी गलत किया, शाजिया जी पूरा सवाल ले लीजिए, ठीक है मान लिया, अगर महुआ मोइत्रा ने अगर कुछ भी गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तत्परता से हो रही है। लेकिन क्या आप रमेश बिधूड़ी को भूल गई? रमेश बिधूड़ी को आप भूल गई? जिस तरह के बयान उन्होंने दिए थे, उनके खिलाफ अभी तक क्या हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, क्योंकि आपने सवाल, आज का विषय है महुआ मोइत्रा का, क्योंकि ये है स्टोरी और आपने इस पर सवाल पूछा, मैंने इस पर जवाब दिया। जो रमेश बिधूड़ी जी ने किया है, मैंने खुद पर्सनली, और मैं सिर्फ नहीं, गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री वगैरह सबने इस पर बयान दिए और मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन अगर हम हर एक इशू पर इसको विपक्ष बनाएंगे, बजाय कि हम जो मौजू है उसके क्या तथ्य हैं। अभी तो बात एथिक्स कमेटी और महुआ मोइत्रा की हो रही है, हम उसी की बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको और बड़ा किया जाए तो हमें हमेशा उसी पर बात कर सकते हैं। रमेश बिधूड़ी का जब मामला हुआ था, मैंने खुद 6 या 7 उस पर डिबेट्स करे हैं और मैंने अपना अफसोस भी जताया है। लेकिन क्योंकि अभी मौजू महुआ मोइत्रा का शाजिया है, जी और आप वही तो हम कह रहे हैं, शाजिया जी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पे आप अफसोस तो जता रही हैं, लेकिन जिस तत्परता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए रमेश बिधूड़ी के खिलाफ, जैसे महुआ मोइत्रा के खिलाफ हुई है, आम आदमी पार्टी के सांसदों के खिलाफ हुई है, उस तत्परता से यहां तो नजर नहीं आ रही है। वहां सिर्फ अफसोस जता दिया जा रहा है और यहां पे सीधा सीधा कि संसदीय चली जाए, निलंबन हो जाए। तो इस मामले को उनको टेकअप करना चाहिए और उनको सामने लेके जाना चाहिए, बजाय ये कि महुआ मोइत्रा को पूरा लपेटा जाए। अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है तो उसकी बात ना हो इस एवज में, इस वजह से कि वो विपक्ष का है। क्या विपक्ष को भी गारंटी और इम्यूनिटी है कि क्योंकि हम विपक्ष के हैं और क्योंकि पक्षपात कर सकता है, इसलिए विपक्ष होने के नाते और इसका हिस्सा होने के नाते हम अनैतिकता करें, हम झूठ बोलें, हम अपना पासवर्ड लॉगिन किसी एक बाहर विदेश में बैठे वाले एक इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस हाउस को दें? क्या वो भी सही माना जा सकता है? मतलब इसको डिफेंड किया जा सकता है? मैंने यही कहा शाजिया जी, अगर महुआ मोइत्रा ने कुछ गलत किया है, महुआ मोइत्रा ने कुछ गलत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वो तो रिपोर्ट आप लोगों ने कर दी है। लेकिन इसमें एक सवाल यह भी उठ रहा है कि ये सारा मामला जो है संसद में अभी दिख रहा है, वो सरकार बनाम विपक्ष यानी इशू पीछे रह जा रहे हैं। अभी ये जो रिपोर्ट आई है और जो एथिक्स कमेटी आई है, इसे पूरा देखिए। शाजिया एक मिनट सुन लीजिए, इसमें देखिए 6-4 से फैसला गया। 6 कौन सदस्य हैं जो बीजेपी के पक्षधर हैं, 4 कौन है जो विपक्ष के पक्षधर हैं। तो इसमें फिर कैसे सच सामने आएगा? प्रणीत कौर भी है, बिल्कुल, क्योंकि पक्षपात का ही तो मामला है सारा। अब महुआ मोइत्रा क्यों ऐसा कर रही है? वो तो दर्शन हीरानंदानी भी कह रहे थे कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। अगर महुआ मोइत्रा सच बोलना चाहती तो ये महुआ मोइत्रा ने कभी भी सवाल क्यों नहीं किया ममता बनर्जी से कि क्यों उन्होंने ताजपुर पोर्ट को लेकर 15,000 करोड़ रुपए का मामला क्या है? अगर उनकी सच में लड़ाई थी अदानी ग्रुप से, जैसा कि वो दिखाना चाह रही हैं, जिस वजह से वो 4 सदस्य उनके साथ हैं, तो महुआ मोइत्रा इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि क्यों अदानी ग्रुप का 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल सरकार ने पारित किया है, क्यों ममता बनर्जी ने उसे पारित किया है? इससे साफ दिखता है कि ये सिर्फ ठीक है, लेकिन क्या ये साफ नहीं दिखता है? ठीक है शाजिया, लेकिन क्या ये साफ नहीं दिखता है? जरूरी है, ये तथ्य जरूरी है। लेकिन क्या ये साफ नहीं दिखता है कि जब संजय सिंह, राघव चड्ढा, महुआ मोइत्रा, इनके खिलाफ एक्शन एक के बाद एक जल्दी लिए जा रहे हैं, और रमेश बिधूड़ी, उनकी भाषा क्या रही थी, पूरे देश ने देखा था उनकी भाषा क्या रही थी, तब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं रही? बिल्कुल होनी चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन राघव चड्ढा का क्या मामला था? उन्होंने फौजरी करके झूठ किसी और के सिग्नेचर डाले हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। संजय सिंह का आप देखिए क्या उसकी वजह। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, जिसने भी गलत किया हो, वो सरकार की तरफ से हो, विपक्ष की तरफ से हो, लेकिन क्या निष्पक्षता इस वक्त
हमें नजर आ रही है संसद में निलंबन के मामले में, निष्कासन के मामले में, उसको लेकर हम बहस करने की कोशिश कर रहे हैं और महुआ मोइत्रा भी इसमें एक मुद्दा है। This video is sponsored by WeGuard.